नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं हूं राजेश्वर चौहान। एक बार फिर आपको लेके आए पुरानी जगह, पुराने हालात कैसे थे वो दिखाया था। अब नए हालात आपको दिखाने लाया हूं। जी हाँ, इस वक्त हैं हम यमुना किनारे। यहाँ से मैंने कई स्टोरियाँ की उस वक्त की जब इसकी हालत बदहाल थी, सबको दिखाई। पुरानी सरकार के वक्त भी और जब बीजेपी सरकार 27 साल बाद सत्ता में आई, जब वो वायदे कर रही थी यमुना साफ़ करेंगे, तब भी मैंने आपको स्टोरी दिखाई। उन्होंने कुछ काम किया यहाँ पर, कुछ मशीनें चलती हुई उस वक्त नज़र आ रही थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा हरियाली, ये यहाँ पर मट्टी डलवाई उन्होंने और कुछ बेहतर हुआ। पहले पानी ऊपर आता था पर यहाँ की गंदगी से वाकिफ़ थे पहले के लोग। पर अब बात आती है सही, क्या वाकई सरकारें साफ़ करती हैं यमुना को? सरकारें आईं और गईं, सालों से यही चल रहा है। अगर इतिहास में आप जाएंगे तो इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, एक ज़माना था जब यमुना लाल किले की दीवार को टच कर कर बहती थी। जी हाँ, और उसके बाद जनसंख्या बढ़ी, NCR दिल्ली की, साथ में देश की। और जनसंख्या बढ़ने के बाद यमुना सिकुड़कर छोटी हो गई। और साथ ही साथ जब जनसंख्या बढ़ी तो गंदगी, नाले बढ़े, कूड़ा बढ़ा। और जितना दिल्ली का नाले का पानी है, सीवर का, सब यमुना में आने लगा। यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो कूड़ा सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये आप ITO ब्रिज देख रहे हैं, बहुत पुराना है। और अब हालत आप ये देखिए, अभी पानी आपको साफ़ नज़र आ रहा होगा। मैं बोलूँगा हमारे कैमरामैन रवि कुमार जी से कि वो पानी दिखाएं कि इस वक्त पानी कैसा है। आप देख रहे हैं बहुत साफ़ है पानी इस वक्त। पर अब बात आती है कि इतना साफ़ पानी ना सरकार कर पाई ना कुछ। इसे अगर करती है तो प्रकृति, और प्रकृति की बात करें तो मानसून और सावन का महीना। यानी मानसून जब आता है यमुना, तब खुद पे खुद साफ़ हो जाती है। बारिश जब होती है पीछे से जब पानी छोड़ा जाता है, तब जाकर यमुना का पानी आप देखिए वाकई स्नान करने लायक है। और जैसे ही मानसून ख़त्म होगा, आप यकीन मानिए उसके बाद आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। यहाँ की जो बदबू है, स्मेल है, वो इस कदर आती है क्योंकि इसमें सीवर और नालों का पानी ही दिखाई देता है। कलर आप देख रहे हैं, पुरानी तस्वीर भी देखिए और नई भी देखिए, फ़र्क देखिए इन दोनों तस्वीरों में कि कितना है। दोनों तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पुरानी तस्वीर है, मैंने उस वक्त की ली हुई है, पुरानी स्टोरी की। और अब नई स्टोरी में देखिए आप, यहाँ पर आप देखिए कि फैलाव बहुत ज़्यादा होता था पर अब बहुत कम हो गया है। अब देखना ये है कि सरकार वायदे करती हैं कितना साफ़ करेंगी, कितना नहीं करेंगी। कहा बीजेपी के नेताओं से हम जब बात करते हैं वो 2 साल का वक्त देते हैं, मांगते हैं, कहते हैं 2 साल रुक जाइए, आपको यमुना एकदम बढ़िया स्नान करने लायक आपको बना के देंगे। अब राजनीतिक नेताओं के वादों पर भरोसा कितना किया जा सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि वाकई यमुना अपना सौंदर्यीकरण वापस मिलेगा या फिर वही नेता और सरकारों के भाषणों में कहीं ना कहीं इसका सौंदर्यीकरण खो जाएगा। राजनीतिक पार्टियां हमेशा वोट बटोरने के लिए क्या कुछ कहती हैं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब को याद होगा, उन्होंने कहा था कि इस बार चुनाव से पहले मैं यहाँ स्नान कराऊंगा। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। वो स्नान नहीं करा पाए, दिल्ली वालों ने उनको स्नान कराकर दिल्ली से विदा कर दिया। 27 साल के बाद बीजेपी को मौका दिया। दिल्ली में खासकर यहाँ की राजनीतिक गणना बहुत अलग है। अगर राजनीतिक गणना की बात करें तो आप यकीन मानिए दिल्ली की वही जनता है जो सातों की सातों सीट लोकसभा में बीजेपी को दे देती है। और दिल्ली की सत्ता की बात करें तो 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को दूर रखा हुआ है। और 27 साल बाद आखिरकार वो दिन भी आया। रेखा जी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने भी वायदे किए। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात करती हैं वो तो हमेशा यमुना की बात करती हैं, यमुना की सफाई की बात करती हैं और कहती हैं कि 2 साल में यमुना उसी रूप में लौटेगी जैसे कभी हुआ करती थी पहले, सालों पहले। लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेंगे। अब सालों पहले हो गया नहीं, पर फिलहाल तो वाकई यमुना का पानी बहुत साफ़ है।
आप देख रहे हैं पीछे से पानी आ रहा है, क्योंकि मानसून चल रहा है, बरसात का पानी आ रहा है। तो बरसात का जब जब पानी होता है तब तब यमुना बहुत अपने पूरे रूप में होती है, जल बहुत स्वच्छ होता है, स्नान करने लायक होता है। पर अब देखना ये है, आप देखिए हालात क्या होंगे आने वाले टाइम में, कैसे साफ़ होगी, सरकार अपने वायदे पर कितना पक्का रहेगी। और हकीकत तो यही है, मानसून ख़त्म होने के बाद असली चीज़ पता लगेगी हमें कि क्या वाकई यमुना कितनी साफ़ हुई है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।